इस वीडियो के अंदर अनपॉपुलर ओपिनियंस आपको ठोकने हैं जो कि आपको लगता है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर या फिर कभी भी कैसे भी टाइप के आपको आ रहे होंगे, तो कमेंट्स के अंदर लिख के बताओ। काफी टाइम के बाद अनपॉपुलर ओपिनियन वाली वीडियो बनने वाली है। क्या कह रहे हो, रोमन रेंस का अनपॉपुलर ओपिनियन डालोगे तो ज्यादा चांसेस है होने के? यस यस यस, यू आर राइट। तो गैस सुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन एंड वेलकम टू द डे 2 ऑफ हु द हेल इज दिस गाय। दिस इज रोमन रेंस इन केस यू हैव फॉरगॉटन। एनीवेज, आज हम बात करने वाले ऐसी हार्श रियलिटीज के बारे में अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर जो कि हमें रियलाइज करनी चाहिए। ये आर्टिकल का टाइटल है बाय द वे, कि ऐसी रियलिटीज जो कि हमें पता नहीं है बट हमें रियलाइज करनी जरूरी है, एंड दैट इज द ट्रूथ। एंड लेट्स सी कि ये रियलिटीज एक्चुअली में रियलिटीज है भी, ये मेड अप है। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, 2-3 रियलिटीज हम छोड़ देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। लेट्स रिव्यू सम ऑफ दीज, जिसमें से सबसे पहले इन्होंने रखा है इन रिंग टैलेंट डज नॉट मैटर। वाओ, व्हाट अ बोल्ड स्टेटमेंट कंसीडरिंग कि इस समय पर जब चैड गेबल, गंथर जैसे सुपरस्टार्स अपनी पीक टच करने वाले। गंथर का तो मेरे को लगता है कि अभी तक पीक आया ही नहीं है। गंथर का पीक तब आएगा जब वो रोड टू रेसलमेनिया के दौरान इधर रॉयल रंबल जीतेगा या फिर किसी भी तरीके से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच ले रहा होगा एट द रेसलमेनिया। बट एनीवेज, उस पर हम बाद में आएंगे। बट जिस तरीके से चैड गेबल ने गंथर के साथ मैच किया था, वो मैच इसीलिए नहीं मिला था जस्ट बिकॉज चैड गेबल हैड सम करिश्मा। इट इज बिकॉज चैड गेबल का इन रिंग एथिक्स इतना अच्छा था कि उनको वो मौका मिला। बट मैं ये भी कहूंगा कि सिर्फ इन रिंग टैलेंट की वजह से उन्हें ये नहीं मिला है, क्योंकि उसके पहले भी वो टैलेंट था जब वो अल्फा एकेडमी के अंदर थे विद जेसन जॉर्डन, या फिर उसके बाद जब वो रॉ स्मैकडाउन में आए थे, या फिर उसके बाद जब वो शॉर्टी जी थे। इट्स अबाउट दैट कैरेक्टर जो इस समय सूश वाला विद ओटिस वो आया है। और मैं सबसे बड़ा क्रेडिट यहाँ पर मैक्सिन डुप्री को भी देना चाहूंगा, बिकॉज मैक्सिन डुप्री के आने के बाद से काफ़ी चेंज हुआ है। और जो उनका मैं कहूंगा कि करियर में चेंज आया था वो तब जब रैंडी ओटन और रिडल के साथ राइवलरी हुई थी। आई थिंक वहां से फैंस स्टार्टेड टू नोटिस व्हाट काइंड ऑफ अ गाय चैड गेबल इज। तो एज मच एज आई वांट टू डिसएग्री, आई हैव टू अग्री कि हाँ, सिर्फ इन रिंग टैलेंट कभी भी मैटर नहीं करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अकीरा टोजावा का भी लिटरली इन रिंग टैलेंट बहुत अच्छा है, बट माई गॉड दैट कैरेक्टर सक्स। अपार्ट फ्रॉम कि हाँ यार, बैक स्टेज में हैंडशेक वगैरह या फिर डरना, वो बहुत अच्छा है अकीरा टोजावा को। दैट शुड कंटिन्यू। अगला उन्होंने लिखा है कि एले नाइट वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, इनके पड़ेगा अब थप्पड़। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है लिखने की है? आई हेट यू फॉर दिस। लाइक you're just saying to one of the biggest LA Knight fans in this world. Like मेरी वीडियो में literally Whose game is it? With everybody saying LA Knight. Yes, मेरी वीडियो पे वो हमेशा ऐसे आके, by the way, आई रियली होप आप जल्दी से जल्दी कोविड से ठीक हो जाओ। भाई वही बंदा है मेरी वीडियो में जो आके मेरे को हमेशा ऐसे आशीर्वाद सा देके जाता है। एंड यू थिंक कि मैं इस चीज पर अग्री करूंगा दैट एले नाइट इज नॉट गोइंग टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन, द मैन हु कैन डिटीरियोरेट एनीबॉडीज करियर with his microphone is not going to become a world champion. If you have a reasoning कि यार क्योंकि रोमन रेंस चैंपियन रहने वाला है और ऐसे में कोई और नहीं बन सकता, then that is fine. But you are saying कि एले नाइट वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता? Dude, जिंदर महल was a WWE champion and you are saying एले नाइट नहीं बनेगा? ठीक है भाई, I think you should need to take some sleep. 5 hours स्लीप से ज़्यादा लेना, क्योंकि उससे कम का तो लग रहा है कि आपके लिए इनफ नहीं है। एले नाइट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन। इनफैक्ट ही माइट बी द गाय जो कि शायद से मिड कार्ड चैंपियनशिप को स्किप ही कर दे। जिस तरीके से हमने रिसेंटली देखा कि रे मिस्टीरियो बिकेम द चैंपियन इंस्टेड ऑफ एले नाइट, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि एले नाइट किसी तरीके से वो चैंपियनशिप ले लेंगे, बट रे मिस्टीरियो वॉन द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। एंड एले नाइट का मेरे को लगता है कि मिड कार्ड स्किप होगा और वो डायरेक्ट वर्ल्ड टाइटल के लिए जाएगा। तो आई रियली होप कि जल्दी से जल्दी रिकवर करें रोड टू रॉयल रंबल, या फिर जब भी उनको आना होगा। ही इज गोइंग टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन द नेक्स्ट 2 years, मार्क माई वर्ड्स बाय द वे। अगला उन्होंने लिखा है कि NXT स्टार्स विल स्टिल फ्लॉप। व्हाट डू यू मीन बाय विल स्टिल फ्लॉप? राइट, बिकॉज सेथ रॉलिंस वाज अ NXT गाय, रोमन रेंस was an NXT guy। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये स्टेटमेंट क्यों है। अल्टीमेटली गंथर was a NXT guy। NXT के सारे स्टार्स नहीं चलने वाले, ये भी आपको रियलाइज करना पड़ेगा, राइट? लाइक वही NXT है जहाँ से रिकोशे निकल के आता है, जॉनी गर्गानो निकल कर आता है, बट देन अगेन ये वही NXT है जहाँ से मैट रिडल भी निकल के आता है, ये वही NXT जहाँ से गंथर निकल के आता है, समझ रहे हो? तो ये वही NXT जहाँ से फिन बैलर भी निकल के आता है। बट ऑफकोर्स फिन बैलर के लिए तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि फिन बैलर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में पहले था, तो वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। बट हाँ, टू से कि NXT के स्टार्स चलते नहीं है, सारे नहीं चलेंगे,
और सारे नहीं फ्लॉप होंगे। ग्रेजन वॉलर हैज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडिशंस इन द फ्रॉम द NXT रोस्टर, जो कि मेन रोस्टर में बुलाया गया। ग्रेजन वॉलर, बस उसको 5 साल दे दो, बस उसको 5 साल आप कुछ भी करवाते रहो यार, आई डोंट केयर भाई। उसको पौधा बनाकर तुम स्क्रीन के आगे रख दो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट ही नीड्स टू बी ऑन द स्क्रीन एवरी डे फॉर एटलीस्ट 5 years एंड देन यू विल सी कि वो क्या डिस्ट्रक्टिव एनिमल बन सकता है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द ईविल साइड। मेरे को उससे फुल वो रैंडी ओटन वाली वाइब्स दिखती है ग्रेजन वॉलर से। और ऑस्टिन थ्योरी तो अपना है ही बैड जॉन सीना। बैड जॉन सीना अभी इसीलिए बिकॉज ही इज अ बैड गाय, बट अल्टीमेटली अगर वो गुड गाय बनेगा, जो कि मैं चाहता हूँ अभी ना बने, ही हैज टू वेट, बट जब वो बनेगा आई एम रेडी टू थिंक कि वो जॉन सीना का लेवल भी टच कर सकता है ना। जॉन सीना के फैंस कहेंगे भाई जॉन सीना जैसा कोई नहीं हो सकता, भाई हर किसी के जैसा कोई नहीं होगा भी नहीं, ये तो आप लिख के ले लो, बट हर बंदा किस लेवल पर जा सकता है ये हमको भी नहीं पता होता। जॉन सीना को भी स्टार्टिंग में लोगों ने यही बोला था, ही कैंट बी द रॉक, ही कैंट बी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, बट ही बिकेम जॉन सीना। सो यू नेवर नो व्हाट थ्योरी कैन बिकम, एंड आई एम रेडी टू बेट ऑन ऑस्टिन थ्योरी दैट मैं WWE का स्टॉक भले ही ना लूं, बट आई एम रेडी टू परचेस ऑस्टिन थ्योरी का स्टॉक। इतना बढ़िया मेरे को ऑस्टिन थ्योरी लगता है। अगला इन्होंने रखा है कि सेलिब्रिटीज बड़े स्पॉट्स लेंगे, ये लेट्स गो लोगन। लोगन भाई आपकी बात हो रही है क्योंकि आपने सेथ रॉलिंस के साथ मैच लिया, रोमन रेंस के साथ मैच लिया, तो मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट यू। भाई लिटरली रोमन रेंस के साथ तो मेन इवेंट मिला है बंदे को सऊदी में जाके यार, दैट इज अ बिग डील। वन लकी पंच ने पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा दिया लोगन पॉल को, नाम लाइक ठीक है डिलन डेनिस भाई एक बार ठोक ठाक दो लोगन पॉल को, थोड़ा अकल है बंदे को। बट नहीं यार, मैंने लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखा, देखने से पहले ख्याल मैंने तो प्रिडिक्ट, आई वाज द आई थिंक वन ऑफ द ओनली गाइज जो कि प्रिडिक्ट कर रहा था दैट रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल इज गोइंग टू बी एन फ्रीकिंग अमेजिंग मैच। इनफैक्ट वन ऑफ दोज मैचेस जिसको लोग 5 स्टार में भी कंसिडर कर सकते हैं। द फैक्ट दैट अ यूट्यूबर कैन किक रेसलर्स एज, और रोमन रेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा डर था बिकॉज आउट ऑफ एवरीबडी अगर वो यूट्यूबर से हारता है तो कितना बुरा होगा, और जीतने के बाद जिस तरीके से वो रैंप पर वो सेगमेंट आया था जब रोमन रेंस वाज लाइक कि यार मैं बहुत क्लोज था हारने के, बट नो यूट्यूबर कैन टेक माय स्पॉट, और वो वाला जो रिएक्शन था उससे आप क्लियरली पता लगा सकते थे हाउ स्पेशल दिस मैच वाज। सो इसीलिए मेरे को लगता है कि लोगन पॉल जैसे सेलिब्रिटीज अगर आके बिग स्पॉट्स ले भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बैकलैश में बैड बनी ने मेन इवेंट किया था अगेंस्ट डेमिन प्रीस्ट, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच, अनलेस वो हग्गा कर रहे हैं। अगर वो हग्गा कर रहे हैं देन बिग तो क्या उन्हें नॉर्मल स्पॉट भी मत दो। अगला इन्होंने रखा है कि कोडी रोड्स विल बिकम जॉन सीना 2.0। कम ऑन यार, एक और कंपैरिजन, व्हाई कांट कोडी रोड्स बिकम कोडी फ्रिकिंग रोड्स, राइट? व्हाई ही हैज टू बी जॉन सीना 2.0, जॉन सीना नाइटमेयर, द ओनली जॉन सीना यू कैन सी इज कोडी रोड्स। लाइक जरूरी थोड़ी है ये सारे बनाने, बट मैं समझ सकता हूँ भाई। एक तरफ तो जॉन सीना अपना वो फुल बच्चों के कपड़े पहन के आता है, देन कोडी रोड्स आता है फुल सूट बूट में ना, टाई वाई यहाँ पे प्रेस करी हुई, एंड देन यहाँ से टैटू झांक रहा है बाहर। कोडी रोड्स को लोग जॉन सीना वाली फील तो दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट ही से, बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट ही डू, किस तरीके से वो हेल्प करता है, बैक स्टेज हो या फिर इन रिंग हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर फैंस के साथ हो, ही इज ट्राइंग टू बी जॉन सीना, एंड व्हाई नॉट Why should not we be John Cena? अगर हम अच्छे रास्ते पर निकले then John Cena should be the guy जिसको हम look forward करें कि हाँ यार ऐसा बनना है हमें, तो अगर हमने इसके जैसा बन लिया तो हमारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कोडी रोड्स इज ट्राइंग टू डू। और कोडी रोड्स अगर ऐसा करने में सक्सेसफुल होता है, लेट्स जस्ट से कि जॉन सीना 2.0 बनता भी है, देन इट इज गुड फॉर WWE, इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी एक्चुअली में। हमें जॉन सीना, रोमन रेंस, स्टोन कोल्ड ऑस्टिन, रॉक ऐसे बंदे चाहिए होते हैं ताकि सबका उद्धार हो सके। अगर सब एक जैसे एक ही लेवल पर रह गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा WWE का, फिर ये एक जस्ट अनदर रैंडम स्पोर्ट हो जाएगा जिसका मजाक उड़ाया जाएगा। हमें ऐसे बंदे चाहिए होंगे जो कि WWE को एक अलग पहचान दे पाएंगे। अगर अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, जॉन सीना, बटीस्टा, रैंडी ओटन ये सब उसी लेवल पर होते जिस लेवल पर लेट्स जस्ट से कि कार्लिटो, क्रिस मास्टर्स ये सब कर रहे थे, या दे वर गुड रेसलर्स बट सिंस दे वर नॉट दैट बिग, तो इसलिए WWE भी कभी लाइक ये वो बंदे थे जिनकी वजह से लोग WWE देखा करते थे। तो अगर ऐसा बनना है और अगर ऐसा बन गए देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो अगर कोडी रोड्स जॉन सीना 2.0 बनता है, ऑसम मैन, ठीक है यार। एंड फाइनली उन्होंने रखा है रोमन रेंस इज गोइंग टू रिमेन द टॉप गाय। आई एग्री। I mean, who is Roman Reigns? Of course, इस समय हमें नहीं पता कि that who this guy is, but ultimately
रोमन रेंस को देख के वो फीलिंग आती, मैं सही में बता रहा हूँ। रोमन रेंस की जो एंट्रेंसेस हुई हैं रिसेंट में, 2-3 क्लिप्स पता नहीं कौन सी हैं, वो जब स्मैकडाउन की एंट्रेंस होती है रोमन रेंस की, लेट्स जस्ट से कि वो 3 हफ्ते के बाद आ रहा है, और उस एंट्रेंस के दौरान जो कैमरा पैन होता है ना ऑडियंस से, और जिस तरीके से क्राउड खड़ी होती है एज इफ अ प्रेसिडेंट इज कमिंग, और वो प्रेसिडेंट जिसने देश को जो है कम से कम 50 साल से चला रखा है, वो वाली फील आती है रोमन रेंस से। फाइनल बॉस तो मेरे को लगता है रोमन रेंस के सामने भी फर्स्ट बॉस है, फर्स्ट लेवल का बॉस है। रोमन रेंस उस पोजीशन पर पहुंच चुका है कि जॉन सीना ने इंडिया में आके ये चीज कही है कि इन माय ओपिनियन रोमन रेंस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एंड इट टेक्स गट्स टू से दिस एज जॉन सीना, राइट। सम लोग कहेंगे कि यार जॉन सीना तो कहता रहता है वो क्योंकि नाइस है तो इसलिए वो हर किसी के बारे में अच्छा कहेगा, बट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कोई किसी को भी ऐसे ही नहीं बोल देता। हम तो चलो फिर भी स्क्रीन से देख रहे हैं, जॉन सीना बहुत क्लोज से रोमन रेंस के साथ काम किया है, ही नोज व्हाट रोमन रेंस डिड। रोमन रेंस को भू मिला करती थी पहले, रोमन रेंस को कोई भाव भी नहीं दे रहा था, दे वर लाइक कि भाई भाग जा, यू सक एंड ऑल ऑफ दैट, एंड नाउ रोमन रेंस इज मेकिंग श्योर कि अगर लोग टिकट खरीद रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। रोमन रेंस इज द गाय जो कि WWE में जब तक है वो टॉप गाय रहना चाहिए। ऐसे बंदे बहुत रेयरली मिलते हैं, एंड माय गॉड विंस मैकमैन क्या नज़र है यार, क्या नज़र से परखा है तुमने रोमन रेंस को, मज़ा आ गया। इसीलिए मेरे को कभी कभी विंस मैकमैन से ना हेट नहीं होती, बिकॉज उसके डिसीजंस होते हैं यार बढ़िया, मज़ा आ जाता है देखकर कि मतलब वो 1000 डिसीजन बुरे लेगा जो कि छोटी छोटी दिक्कतें देगा, एक ऐसा डिसीजन ले लेगा जिससे भाई पूरे 10-20 साल बन जाएंगे, एंड आई एम लाइक भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनीवेज ये हार्श रियलिटी तो खैर मेरे लिए कहीं से भी नहीं है। इसमें अगर किसी को लग रहा है हार्श इसीलिए बिकॉज माय फेवरेट जॉनी गार्गानो कांट बी ऑन द टॉप, देन कीप क्राइंग। आई वाज क्राइंग फ्रॉम 2017 टू 2020। रोने से कुछ नहीं मिलता, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके बाल एक दिन सफ़ेद हो जाएंगे। रोने से कुछ नहीं है, एंटरटेन हो सको तो हो जाओ, क्योंकि ये भी अपने हाथ में होता है। क्योंकि अगर कंप्लेन करनी है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ पूरा दिन बैठ के, अबे यार रोमन रेंस को फिर इन्होंने पार्ट टाइम में, अब कोई चैंपियन नहीं है, अब कुछ बात भी है रोमन रेंस में, इससे अच्छा तब तुम ब्रॉन्सन रीड को, ऐसा तो कोई भी बोल ही सकता है कुछ भी, बट इट्स जस्ट कि अपने आप में होना चाहिए कि क्या हम एंटरटेन होना चाहते हैं। वी कैन क्रिटिसाइज, बट एक पॉइंट आ जाता है जब लोग हेट करना शुरू कर देते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मत करो यार, तुम हेट करोगे तभी तो जाके ऐसे सुपरस्टार्स और भी ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगे, हेट ही नहीं करोगे तो फिर बेचारे कहाँ से बढ़ेंगे, मोटिवेशन तो मिलनी चाहिए। एनीवेज, इनमें से कोई ऐसी हार्श रियलिटी जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्श थी आपके लिए, जो कि आप कह रहे हो कि यार सही कह रहा है यार, काश ऐसा ना होता। मेरे को लगता है कि काश LA नाइट वाली जो रियलिटी है वो गलत हो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट LA नाइट टू बी द वर्ल्ड चैंपियन इन द नेक्स्ट 2 years। कमेंट्स में लिख के ना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।